चिड़िया चिड़िया, मेरे पास एक जादू है। मैं अपने जादू से इस चने के दाने को डबल कर सकती हूँ। मतलब 1 से 2? अगर गोरी कवि कोई ऐसा जादू है तो मुझे भी करके दिखाओ। फिर रानो चिड़िया वो दाना पेड़ की डाल पर रख देती है। तो फिर तुम अपनी आंखें बंद करो और 5 तक गिनो। रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है और गोरी कवि चुपके से वो दाना उठाकर वहाँ से भाग जाती है। 1 2 3 4 5। अरे अरे, ये गोरी कवि कहाँ चली गई? वो भाग गई। वो मेरे चने का दाना लेकर भाग गई। रानो चिड़िया गोरी कव्वी का पीछा करती है। गोरी कव्वी भागते भागते थक जाती है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। हाँ गोरी, ये जगह ठीक है। यहाँ बैठकर दाना खाने में बहुत मजा आएगा। तभी रानो चिड़िया भी आ जाती है। दो, झूठी गोरी कवि, मुझे मेरा दाना दो। लेकिन गोरी कव्वी फिर से दाना उठाकर भाग जाती है। पर रानो चिड़िया आज आसानी से गोरी कव्वी को दाना नहीं देने वाली थी। वो गोरी कव्वी का पीछा करती है। गोरी कव्वी जाकर अपने घर में छुप जाती है। लेकिन रानो चिड़िया भी गोरी कव्वी के दरवाजे पर पहुंच जाती है। ये चिड़िया की बच्ची मुझे सुकून से दाना नहीं खाने देगी। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मुझे मेरा दाना वापस करो। रानो चिड़िया ऐसे ही दरवाजे पर दस्तक देती रहती है। लेकिन गोरी कव्वी पीछे से खिड़की के रास्ते निकल जाती है। वो गई चिड़िया, वो गई गोरी कव्वी। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है। गोरी कव्वी आगे आगे और रानो चिड़िया उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। यूं लग रहा था कि रानो चिड़िया आज गोरी कव्वी से अपना दाना लेकर ही रहेगी। भागते भागते गोरी एक घने जंगल में चली जाती है। वो एक पेड़ की खोखर पर बैठ जाती है। अब चिड़िया यहाँ तक नहीं आ सकेगी। फिर गोरी कव्वी जैसे ही वो दाना खाने लगती है, वो दाना सीधा पेड़ की खोखर में जाकर गिर जाता है। इतनी आसानी से तो मैं ये दाना नहीं जाने दूंगी। फिर गोरी कव्वी एक लंबी छड़ी लेकर खोखर में डालती है और अपना दाना निकालने लगती है। आजा आजा, मैं तुझे ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगी। वहीं पेड़ की खोखर में बैठा हुआ सांप डर जाता है। ये कौन आ गया है जो मुझे खाने आया है? इससे पहले कि ये मुझे खाए, मैं ही इसे खा जाता हूँ। सांप पेड़ की खोखर से बाहर आता है और गोरी कव्वी पर हमला कर देता है। छोड़ो छोड़ो मुझे सांप जी। इससे पहले कि तुम मुझे खाओ, मैं ही तुम्हें खा जाऊंगा। पीछे से रानो चिड़िया भी पहुंच जाती है। सांप जी, मेरा दाना इससे वापस लेकर दे मुझे। दूसरों का दाना चुराती हो और मुझे भी खाने का सोच रही हो। सांप जी, वो दाना तो इस खोखर में गिरा था। मैं तो वही निकाल रही थी। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपको खाऊं। ये सुनकर सांप गोरी कव्वी को छोड़ देता है। भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे भूख लग जाए। गोरी कव्वी पीछे मुड़कर नहीं देखती और हवा की तरह गायब हो जाती है। सांप रानो चिड़िया को उसका दाना दे देता है, जिसे लेकर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। गोरी कव्वी कभी पेड़ों से टकराती तो कभी कांटों से, मगर डर के मारे वो भागी ही जा रही थी। आज तो रानो चिड़िया सुबह से उड़ रही थी, मगर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अब तो दोपहर हो चुकी थी और फिर उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है और उसे एक मकई का दाना नजर आता है। रानो चिड़िया सीधे मकई के दाने के पास उतरती है। जैसे ही रानो चिड़िया उस मकई के दाने को खाने लगती है, वो तो एक फंदे में फंस जाती है। वो क्या जानती थी कि ये दाना तो किसी शिकारी ने फंदे में लगा कर रखा है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैं तो एक फंदे में फंस गई। अब तो शिकारी आने वाला होगा। वो तो मुझे मार देगा या पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जाएगा। रानो चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी शिकारी आ जाता है और वो उस चिड़िया को देख बहुत खुश होता है और फिर वो शिकारी रानो चिड़िया को पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जाता है। इतना समय तो मम्मा ने पहले कभी नहीं लगाया। न जाने आज मम्मा कहाँ चली गई। और फिर शाम हो जाती है। अब तो वो छोटा बच्चा अपनी मम्मा का सोच के रोने लगा था। मम्मा,
लगता है आप किसी मुश्किल में हो। आपने तो कहा था मैं शाम होने से पहले लौट आऊंगी, लेकिन अब तो शाम भी हो गई है। मैं कबूतर अंकल के पास जाता हूँ। और फिर गुड्डू उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। कबूतर अंकल, मेरी मम्मा सुबह से गई है मेरे लिए भोजन लेने, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी। इतनी देर तो मेरी मम्मा ने पहले कभी नहीं की। अब तो बहुत शाम हो गई है गुड्डू। अगर रानू चिड़िया अभी तक नहीं लौटी तो वो जरूर किसी मुश्किल में होगी। अब तो जल्द ही रात हो जाएगी, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। गुड्डू, सुबह होते ही हम तुम्हारी मम्मा की खोज में निकलेंगे। कबूतर अंकल, मुझे अपनी मम्मा के बगैर डर लगता है। आप मुझे अपने पास रख लें। मैं भी यही कहने वाला था गुड्डू, आज रात तुम मेरे पास ही रुक जाओ। और फिर रात हो जाती है। गुड्डू रोते रोते कबूतर के घर में सो जाता है। मेरा गुड्डू, न जाने मेरे गुड्डू ने आज कुछ खाया भी होगा कि नहीं। मेरा गुड्डू मेरे बगैर कैसे रह पाएगा। जालिम शिकारी ने तो मुझे कैद कर लिया है। अब न जाने ये मेरे साथ क्या करेगा। रानू चिड़िया सारी रात पिंजरे में कैद ऐसे ही रोती रहती है। और फिर सुबह हो जाती है। कबूतर तोते और कौवे को बुलाता है। गुड्डू सोया हुआ है मेरे घर में, वो सारी रात रोता रहा है। उसकी मम्मा कल सुबह से दाना लेने गई थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी। कबूतर जाना कहाँ है? किसी चील ने पकड़ लिया होगा या किसी शिकारी ने। कबूतर, रानू चिड़िया हमारी दोस्त है, अब हमें उसकी खोज में जाना ही होगा। हम ऐसा करते हैं कि कबूतर और मैं रानू चिड़िया की खोज में जाते हैं, और तोते तुम गुड्डू का ध्यान रखना, वो छोटा है। अगर हम सब चले गए तो वो रोता ही रहेगा। लेकिन कालू, हमें किस दिशा में जाना होगा? कबूतर, सबसे पहले हम पास वाली इंसानों की बस्ती में जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है अगर रानू चिड़िया को किसी शिकारी ने पकड़ा होगा तो वो जरूर हमें पास वाली बस्ती में दिख जाएगी। फिर कालू कौवा और कबूतर रानू चिड़िया की खोज में पास वाली बस्ती में चले जाते हैं। और जल्द ही वो इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि एक घर के बाहर पिंजरा लटक रहा है, जिसमें रानू चिड़िया को कैद किया हुआ है। कालू, मिल गई, रानू चिड़िया मिल गई। ये आसान नहीं है किसी इंसान से आजाद करवाना, हमें कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। अगर वो इंसान किसी तरह से पिंजरे से दूर चला जाए तो मैं पिंजरे का दरवाजा खोलकर रानू को आजाद कर दूंगा। कालू, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। मैं ऐसा करता हूँ कि इस इंसान से दूर जाकर बैठ जाता हूँ और फिर ऐसा नाटक करूँगा कि मैं मर गया हूँ, और फिर वो इंसान जैसे ही मेरे पीछे आएगा तो तुम जाकर पिंजरे का दरवाजा खोल देना। कबूतर यार, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा दूर ही रहना, ध्यान से करना सब। ऐसा ना हो कि चिड़िया को आजाद कराते कराते तुम भी पिंजरे में कैद ना हो जाओ। कालू, तुम फिक्र ना करो, मैं सब ध्यान से करूँगा। फिर रानू चिड़िया की नजर भी उन पर पड़ जाती है। आ गए मेरे दोस्त आ गए। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे दोस्त मेरी मदद को जरूर आएंगे। फिर कबूतर उस इंसान से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही उस इंसान की नजर कबूतर पर जाती है, कबूतर पेड़ पर बैठा बैठा नीचे गिर जाता है। रानू चिड़िया बहुत डर जाती है, क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि वो तो नाटक कर रहा है। ए इंसान, वो कबूतर मर रहा है, उसे बचाओ। ये कबूतर तो बहुत सुंदर है, मैं इसे लाकर तुम्हारे साथ कैद करता हूँ। फिर वो इंसान कबूतर की तरफ जाता है। जैसे ही वो इंसान चिड़िया से दूर जाता है तो कालू कौवा तुरंत पेड़ से उड़ता है और तेजी से जाकर पिंजरे का दरवाजा खोल देता है, और रानू चिड़िया जल्दी से पिंजरे से बाहर निकल जाती है। और कबूतर भी अपनी एक आँख खोलकर इंसान को देख रहा था। जैसे ही इंसान कबूतर के पास आता है, कबूतर वहाँ से भाग जाता है और वो तीनों ऊंचे पेड़ पर बैठ जाते हैं। बहुत तेज है ये पक्षी, मुझे उल्लू बना दिया। हमने तुम्हें उल्लू नहीं बनाया, बल्कि तुम इंसान खुद ही अपनी लालच में उल्लू बन जाते हो। कबूतर भैया, मेरा गुड्डू ठीक तो है ना? हाँ रानू बहन, गुड्डू ठीक है और मेरे घर में ही है। तुम इंसान बहुत जालिम हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती हम पक्षियों पर। हमारे भी आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा भी घर और परिवार होता है, और हमारी खुशियाँ तुम इंसानों से कई ज्यादा होती हैं। फिर वो तीनों दोस्त अपने जंगल की तरफ लौट जाते हैं।
गुड्डू अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं अपने बेटे से कभी मिल ना पाती। हम सब दोस्त हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। कव्वे भैया, किसी पक्षी की भी हमारे जंगल में आने से पहले अच्छी तरह जांच कर लिया करें। कोई भी बुरा या बदमाश पक्षी हमारे जंगल में नहीं आना चाहिए। चिंता ना करो चिड़िया, मैं अपना काम बहुत ध्यान से करता हूँ। चिड़िया, हम यहाँ बैठकर सारा दिन काम करते हैं और बदले में तुम सब पक्षी जो हमें 5 दाने देते हो उससे हमारा पेट नहीं भरता। मैं जंगल के पक्षियों से बात करूंगी और आपकी पगार के दाने बढ़ा देंगे। ऐसे सब अच्छे से चल रहा था। रात होते ही गोरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, कालू, अगर ऐसे ही हम ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो हम भूखे ही रहेंगे। अब तो हमें अपने पगार के दाने आने वाले पक्षियों से भी लेने होंगे। गोरी, वैसे मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी जब काम पर जाएंगे। अगले दिन गोरी कव्वी और कालू कव्वा अपने काम के लिए पेड़ पर बैठे हुए थे कि तभी वहाँ बुलबुल आती है। हाँ रे बुलबुल, क्या बात है? मुझे आपके जंगल में घोंसला बनाना है। तुम आई कहाँ से हो और तुम्हारे जंगल में क्या हुआ जो तुम वो जंगल छोड़कर यहाँ आ गई हो? हमारे पुराने जंगल में आग लग गई थी, सब जल गया, पेड़ भी घोंसले भी और तो मेरे 2 अंडे भी जल गए। सब खत्म हो गया। अच्छा, चुप कर जाओ। ठीक है, तुम अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ। नाम बताओ अपना। मेरा नाम बुलबुल है। वो तो ठीक है, तुम बुलबुल ही हो, मगर अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम बुलबुल ही है और मेरे पिता का नाम भी बुलबुल ही था। कालू, मोटी बुलबुल लिख लो, आज से इसका नाम मोटी बुलबुल है। फिर कालू कव्वा एंट्री कर लेता है और उसे इस जंगल में अनुमति मिल जाती है। तुम्हारा स्वागत है इस जंगल में, अब लाओ मिठाई लाओ। मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। इतना बड़ा बैग लिए फिर रही हो, कुछ ना कुछ तो होगा इस बैग में। लाओ, कुछ खाने के लिए दो हमें। फिर बुलबुल अपने बैग में से एक मकई का भुट्टा निकालकर गोरी कव्वी को दे देती है। गोरी कव्वी इधर उधर देखकर मकई का भुट्टा अपने थैले में डाल लेती है। मोटी बुलबुल, अब जाकर किसी को बताना नहीं कि हमने तुमसे इस जंगल में आने के लिए रिश्वत ली है। जाओ, अब जाओ, पीपल के पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बना लो। फिर बुलबुल अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। वाह गोरी, तुमने तो मोटी बुलबुल से मकई का भुट्टा ले लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुगनी कमाई होगी हमारी। फिर बुलबुल वहाँ से जाकर एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। तभी वहाँ एक मिठू तोता आ जाता है। बुलबुल, क्या तुमने एंट्री करवा ली है? हाँ तोते भैया, कव्वा और कव्वी ने मेरी रजिस्ट्रेशन कर दी है। वेलकम बुलबुल, हमारे जंगल में तुम सुरक्षित हो। अपनी नई जिंदगी शुरू करो। उधर कव्वा और कव्वी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें रिश्वत लेने की आदत पड़ गई थी। कुछ दिनों बाद एक बुरा कव्वा अपना बैग उठाए वहाँ आता है। कव्वे, मेरी एंट्री कर दो, मेरे पास बहुत समय नहीं है। इतनी जल्दी भी क्या है? क्या तुम कोई चोर तो नहीं हो? नहीं, मैं तो सागर वाले जंगल से आया हूँ। ठीक है, अपना नाम बताओ। भूरा है नाम मेरा। फिर कालू कव्वा उसका नाम लिख लेता है। कहाँ से आए हो? सागर वाले जंगल से आए हो ना? हाँ, मैं सागर वाले जंगल से ही आया हूँ। वहाँ क्या काम करते थे तुम? मैं वहाँ पक्षियों को लोहे की चीजें बना कर देता था। कालू, लोहार पक्षी लिख दो इसका नाम। क्या मैं अब जा सकता हूँ? लाओ, हमारी मिठाई लाओ, उसके बाद जाकर बेरी के पेड़ पर अपना घोंसला बना लो। कव्वे, तुम तो मेरी जाति के ही हो। अगर मेरा घोंसला किसी फलदार पेड़ पर बनवा लो तो मैं तुम्हें एक थैली चावल की दूंगा।
चावल का नाम सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, लाओ लाओ चावल। उसके बाद अपना घोंसला अमरूद के पेड़ पर बना लो। फिर भूरा कौवा कालू कौवे को रिश्वत के चावल देता है और अपना बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिनों में कौवों के घर भोजन ही भोजन इकट्ठा हो जाता है। कालू जी, देखा मेरा दिमाग, अब हम जितना भी भोजन खाएं, हमारा भोजन कभी नहीं खत्म होगा। गोरी, बस इस बात का ध्यान रखना कि किसी को पता न चले कि हम जंगल में आने वाले पक्षियों से रिश्वत लेते हैं। कौवे तो अपना काम पूरी बेईमानी से करने लगे थे। वो बुरे और बदमाश पक्षियों को भी अपने जंगल में एंट्री देने लगे थे। एक दिन उल्लू अपना सामान लेकर वहाँ आता है। ना भाई ना, हम तुम्हें एंट्री नहीं देंगे। तुम तो शक्ल से ही बदमाश लगते हो, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है तुम लेन देन करके जंगल में आने देते हो। अच्छा अच्छा, तुम बताओ हमें क्या दोगे जंगल में आने के लिए? ये मेरा पूरा थैला भोजन से भरा हुआ है। अगर तुम मुझे आने दो तो ये मैं तुम्हें दे दूंगा। गोरी, उल्लू अच्छे नहीं होते। लाओ लाओ, ये थैला हमें दो और पास वाली गुफा में जाकर अपना घोंसला बना लो। हाँ हाँ, जल्दी चले जाओ, ऐसा ना हो कि कोई देख ले तुम्हें। फिर उल्लू वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कौवी एक अंडा देती है। कालू जी, अब तो हमें और भी रिश्वत लेनी होगी, क्योंकि आने वाले बच्चे के लिए मुझे कुछ चीजें लेनी है। तुम चिंता ना करो गोरी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। कालू, मैं अपने अंडे से निकलने वाले बच्चे का नाम जग्गू रखूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम रानी रखूंगी। रानी होगी वो, मेरी बेटी रानी। आज वो कौवे बहुत खुश थे। वो खुशी खुशी अपने काम पर चले जाते हैं। वो ये नहीं जानते थे कि जिस उल्लू की उन्होंने अपने जंगल में एंट्री की है, वो उल्लू बहुत दुष्ट है। उस उल्लू को तो दूसरे पक्षियों के अंडे पीने की आदत है। वो इधर उधर उड़ता हुआ कौवों के घर आ जाता है और कौवों के घर में घुसकर उनका अंडा तोड़कर पी जाता है। अरे वाह वाह, आज तो लंबे समय के बाद अंडा पीने का तो मजा ही आ गया है। वो उल्लू अंडा पीकर वहाँ से भाग जाता है। जब शाम को कौवा और कौवी घर वापस आते हैं तो गोरी कौवी अपना टूटा हुआ अंडा देखकर रोने लग जाती है। जालिम, किसी जालिम ने मेरा अंडा पी लिया। मेरा पहला पहला अंडा था। गोरी, हमारे जंगल में तो सभी पक्षी बहुत अच्छे हैं। एक एक पक्षी की एंट्री करते हैं हम, फिर ये कौन कर सकता है? कालू, ये सब हमारे ही कर्मों का नतीजा है। हमने रिश्वत की लालच में पूरे पक्षियों को भी तो इस जंगल में आने दिया है। हो न हो ये काम उन्हीं में से किसी एक का होगा। ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवे को अपने किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल के सब पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि अगले दिन साल 2025 शुरू होने वाला था। अरे क्यों ना हम सब इस नए साल की खुशी में एक पार्टी रखें। अरे क्यों नहीं, रानो बिल्कुल ठीक कह रही है। हम पार्टी रखते हैं ना कल शाम में। अच्छा, तो सब बता दें कि कौन क्या लाएगा। मैं तो स्वादिष्ट खीर बनाकर लाऊंगा। और मैं स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाकर लाऊंगा। मुझे गाजर का हलवा अच्छे से बनाना आता है। मैं ऐसा करूंगी कि गोलगप्पे और स्वादिष्ट फ्रूट चाट बनाकर ले आऊंगी। गोरी, तुम भी ऐसा करना कि मेरी ही मदद कर देना फल इकट्ठा करने में। गोरी और कालू भी खुश हो गए। ऐसे सभी पक्षी नए साल की तैयारियों में लग गए। जग्गू कौवे ने नए कपड़े भी लिए। ऐसे ही बाकी सब छोटे पक्षी भी नए कपड़े और नई नई चीजें ले रहे थे। दूसरी ओर पक्षी जंगल में पार्टी कर रहे थे। ये बात चीलों तक भी पहुंच गई। अरे मेरा बहुत मन है कि इस साल मैं पक्षियों को मारकर खा जाऊं। पिछले कई सालों से मैं कोशिश कर रही हूं, परंतु मैं इन पक्षियों को मार नहीं पाई। हर बार ये बच जाते हैं। हम भी यही चाहते हैं
परंतु आप बताएं ना कि कब करना है हमला। हम हमला करके सबको मार देंगे। हाँ, अब समय आ गया है हमले का। करेंगे हमला बहुत जल्द हम सब। दूसरी ओर सभी पक्षी खुशी खुशी जंगल में नया साल मना रहे थे। छोटे पक्षी भी खूब एंजॉय कर रहे थे। कुकू, देखो मेरे शूज कैसे लग रहे हैं। ये मेरे पापा ने मुझे नए दिलाए हैं। अरे हाँ दोस्त कीकी, तुम्हारे शूज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस इतने में ही चीलें हमला कर देती हैं। चीलों को देखकर तो एकदम से सारे पक्षी डर गए। सबकी जान निकल गई। सब इधर उधर भागने लगे, सब छुपने लगे। चीलें भी पक्षियों के पीछे भागने लगी। इतने में दोनों चीलों को रानों के बनाए हुए स्वादिष्ट खानों की खुशबू आने लगी। चीलों ने मुड़कर देखा तो रानों सामने थी। ये स्वादिष्ट भोजन आप खा सकती हैं। आज तो नए साल का पहला दिन है। प्लीज इस दिन तो आप हमें न खाएं, हमसे न लड़ें। आप ऐसा करें, ये स्वादिष्ट खाना खाएं। इसके बाद भले मुझे भी खा लेना। ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, पहले ये खुशबूदार खाना खाते हैं, फिर हम तुम्हें खा जाएंगे। तुम भी बहुत मीठी लग रही हो। सब पक्षी छुपकर ये सब देख रहे थे। गोरी कालू से कहती है, कालू, मुझे तो लगता है आज हम रानो चिड़िया को मरता हुआ देखेंगे। रानो का दिमाग तो खराब नहीं हो गया, जो इन चीलों को खाने खिलाकर बाद में खुद को खिलाने की बातें कर रही है। गोरी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं रानो को क्या हो गया। ये क्या कर रही है। इसके बच्चे भी हैं। कुकू और गुड़िया भी कबूतर के साथ छुपे थे। वह भी ये सब देख रहे थे और रो रहे थे। पता नहीं मम्मा को क्या हो गया है, भारी चील खा जाएंगी मम्मा को। गुड़िया, तुम हौसला रखो। माँ बहुत समझदार है। बेटा, तुम्हारी माँ समझदार है, परंतु तुम्हारी माँ से ज्यादा समझदार ये चीलें हैं। पहले ये मजे से खाना खाएंगी, उसके बाद तुम्हारी माँ को खाएंगी। नहीं, ऐसा ना बोले कबूतर अंकल। मेरी मम्मा तो बहुत अच्छी है, और अगर मम्मा को कुछ हुआ तो हम भी जी नहीं सकते। दूसरी चील को यकीन न आ रहा था कि कोई चिड़िया इतनी बेवकूफ है। इतनी बेवकूफ चिड़िया मैंने पहली बार देखी है साथी चील। देखो देखो कैसे अपना भोजन भी लाई है और खुद को भी खिला रही है। अरे तुम भी बाकियों की तरह भाग जाती, बेवकूफ कहीं की। अरे भाषण ना दो, खाना खाओ खाना। आज तो मजे से खाना, फिर इसका मांस खाएंगे। दोनों चीलें खाना खाने लगी। खाना खाते ही दोनों फौरन से तड़पने लगी। अरे चालाक चिड़िया, क्या मिलाया था तूने खाने में? मेरी जान निकल रही है। मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। मेरी सांस रुक रही है। सब पक्षी भी सामने आ गए। रानो खुशी से बोली, इसमें जहर था। तुम दुष्ट पक्षियों के साथ यही होना चाहिए। जालिम चील हम मासूमों पर जुल्म कर रही थी। नए साल की खुशी में हम सब ने पार्टी रखी थी, परंतु तुमने सब खराब कर दिया। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। अरे वाह रानो, तुम बहुत समझदार हो सच में। अब हमें चीलों से डरने की कोई जरूरत नहीं। अब इनका किस्सा खत्म। दोनों चीलें मर गई और फिर रानो ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। अरे बच्चों, डरने की बात नहीं है, अब ये चीलें मर चुकी हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं बहुत डर गई थी मम्मा। अरे डरने की बात नहीं है, हमेशा अकल से काम लेना चाहिए। अगर हम सब भागते रहते और छुपते रहते तो ये चीलें हमें ढूंढकर मार ही डालती, परंतु ये बेवकूफ खाने के चक्कर में ऊपर वाले के पास चली गई। उसके बाद रानो चिड़िया ने स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई और सब पक्षियों ने रानो चिड़िया के घर पर उस खिचड़ी को आकर खाया। सबने बहुत एंजॉय किया और सबसे बढ़कर पक्षी इसलिए खुश थे कि दुष्ट चीलें अब मर चुकी थी। चालाक बकरी। चिड़िया बेचारी बहुत परेशान थी क्योंकि चिड़िया की बकरी बहुत ज्यादा चालाक थी। वह बार बार अपनी रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश करती। मैं जब देखो इस चिड़िया ने मुझे घास डाल कर जलील कर रखा है। हर वक्त घास, हर वक्त चारा ही चारा। हाय, मैं बकरी हूँ, गधा नहीं।
एक तो ये हर समय मेरे आगे पीछे रहती है, जब देखो आकर मुझे घूर घूर कर देखती है। रानो चिड़िया उस बकरी के लिए रोज चारा लाती। वह बकरी दूध तो देती नहीं थी क्योंकि वह तो अभी बहुत छोटी थी। रानो को तो उससे अभी तक कोई फायदा नहीं था, परंतु फिर भी रानो उस बकरी को दिलो जान से प्यार करती, उसका हद से ज्यादा ख्याल रखती। पड़ोसी कालू के पास भी एक बकरी थी, परंतु वह तो एक समय का खाना देता और दूसरे समय बकरी को भूखा रखता, और अगर बकरी थोड़ा सा भी शोर करे तो उसे बहुत पीटता था। गोरी, पड़ोसी रानो की बकरी के शोर की आवाज कितना आती है। लगता नहीं कि रानो उसे सीधा करके रखती हो। अगर हमारे पास होती ना वो बकरी तो इतना शोर करे तो मैं अपनी बकरी की जान ले लूं। सोच रहा हूँ उस बकरी को हम खरीद ही लें। हाँ कालू, हमारे पास एक बकरी तो है, क्यों ना हम रानो चिड़िया की बकरी भी खरीद लें। ऐसे अगले दिन कालू और गोरी रानो चिड़िया के पास गए। अरे रानो बहन, हमें ये बकरी चाहिए, तुम कितने में बेचोगी हमें ये बकरी? ये बहुत सुंदर है। मेरा इस बकरी को बेचने का इरादा तो कोई नहीं है, परंतु ये मेरे पास खुश नहीं है। शायद ये अकेली है, इसी कारण ये हमेशा गुस्से में रहती है। आपके पास तो और बकरी भी है, शायद ये वहाँ पर खुश रहेगी। बस ऐसे ही रानो चिड़िया उस बकरी को कौवों को बेच देती है। जब कौवे बकरी को ले जाते हैं तो गुड़िया रोने लगी। मम्मा, मम्मा, बकरी, हमारी बकरी, वह मुझे बहुत याद आएगी और वह भी मुझे याद करेगी। वह हमारे बगैर उदास रहेगी। नहीं बेटा, वह यहाँ पर खुश नहीं थी। आपने देखा नहीं, वह हमेशा कोशिश करती कि आजाद हो जाए, शोर मचाती और हमेशा ही नाखुश रहती। गोरी के पास एक और बकरी भी है, वहाँ वे खुश रहेगी और कौवे हो सकता है हमसे बेहतर ही ख्याल करें उस बकरी का। जब कौवे बकरी को अपने घर लेकर आए तो बकरी ने बहुत शोर मचाया और तो और उसने 2-3 लातें भी मार डाली गोरी कौवे को। मैं लोगों को तो मैं पता नहीं क्या लगती हूँ, कभी कोई पकड़ कर ले जाता है तो कभी कोई पकड़ कर ले जाता है। मैं खुद को आजाद कर लूंगी, मुझे नहीं रहना इनके पास। ये मुझे कौन सा कोई समोसा चाट खिला रहे हैं। कालू जी भी डंडा उठा लेता है और बकरी को डंडे से पीटता है। कालू और गोरी बड़ी मुश्किल से बकरी को बांध देते हैं। रानो की बकरी तो अब हर थोड़ी देर बाद ही मार खा रही थी और तो और वो खुद भी पास वाली बकरी को पीट रही थी। मारूंगी, मैं मारूंगी तुम्हें, मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि ये मुझे आजाद कर देंगे। कालू और गोरी को बकरी पर बहुत गुस्सा आ गया और कालू और गोरी ने बकरी को चारा ही नहीं दिया। अब ये भूखी रहेगी ना तो इसे एहसास होगा कि ये हमें कितना तंग कर रही थी। अब तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी, मुझे मारा इसने। खाना न मिलने के कारण बकरी और तंग होने लगी और ज्यादा शोर करने लगी। अब बेचारी बकरी जोर जोर से रोने लगी। ये बहुत जालिम लोग हैं, चिड़िया बहुत अच्छी थी, कभी उसने मुझ पे अपना पंख न उठाया। काश मैं चिड़िया को इतना तंग न करती तो आज चिड़िया मुझे न बेचती। रानो चिड़िया भी अपनी बकरी के इतने ज्यादा शोर को सुनकर हैरान थी। अरे गुड़िया, मुझे तो हैरत हो रही है, पता नहीं क्या हुआ, बकरी इतना क्यों चिल्लाती है अचानक से और फिर बिल्कुल चुप कर जाती है और पता नहीं कौवे उसका ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। अगर ख्याल रख रहे होते तो बकरी ऐसे तो ना चिल्लाती, इतना तो वो हमारे घर पर भी नहीं चिल्लाती। फिर रानो और गुड़िया अपनी बकरी को देखने कौवों के घर गए। जब उन्होंने बकरी का ये हाल देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सॉरी बकरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें ऐसे बेच नहीं देना चाहिए था। मुझे क्या पता कि कौवे इतने बुरे हैं, उन्होंने तो शायद तुम्हें खाना भी ना दिया हो। अरे तुम तो बहुत बीमार लग रही हो, मैं
मैं हाँ, नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे बस पीटा, मुझे डंडे मारे। चिड़िया, मैं तुम्हारे घर बस इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि तुम मुझे बस एक जगह बंधा रखती हो, परंतु तुम तो ख्याल भी रखती हो, खाने को भी देती हो, पानी भी देती हो, परंतु यहाँ ना खाना ना पानी। प्लीज चिड़िया, मुझे ले जाओ। अब मैं नहीं कहूँगी कि मुझे खुला छोड़ो या मैं कभी नहीं भागूंगी। मैं गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, जो मैंने तुम्हें तंग किया और तुमने मुझे इन जालिम कौमों को बेच दिया। रानो गोरी के पास गई। गोरी, मुझे मेरी बकरी वापस चाहिए। तुम मुझसे पैसे ले लो, मुझे नहीं चाहिए वो पैसे। हाँ, ले लो। तुम्हारी बकरी तो बिल्कुल बेकार है, बेकार। इतना शोर करती है, बहुत तंग किया। ऊपर से इसने तो हमारी बकरी की पिटाई भी की है। तुम इसे ले जाओ। अगर मेरे पास रही तो मैं तो इसे जान से मार डालूंगी। मुझे नहीं अच्छी लगती ऐसी गंदी बकरियाँ। हाँ, ले जाओ इसे, परंतु मुझे पहले पैसे डबल करके दो, क्योंकि मैंने इसे खाना खिलाया है और मैं सस्ते में नहीं बेचूंगा। कालू, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? तुमने उस बेचारी की हालत क्या कर दी मार मार कर, और मुझसे डबल पैसे मांग रहे हो। फिर रानो बेचारी कालू को डबल पैसे दे देती है और अपनी बकरी ले जाती है। अब वह घर लौट आए। वह बकरी को अब खुशी से रखने लगे, बकरी का बहुत ख्याल रखने लगे। रानो बकरी को जंगल की सैर भी करवाती थी। कुछ ही समय बाद रानो चिड़िया ने कौवों से उनकी दूसरी बकरी भी खरीद ली। अब दोनों बकरियां साथ खुशी से रह रही थी और अब दोनों बकरियां रानो चिड़िया को बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी और दोनों साथ जंगल की सैर भी करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढोल बजाने वाला कालू। माता पिता अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत सी मुसीबतों का सामना करते हैं। वह बहुत सी मुश्किलों को देखते हैं और बहुत मुश्किल से अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। उनके लिए भोजन और अच्छे कपड़े और उनकी हर छोटी मोटी ख्वाहिश को पूरा करना, उनका ख्याल रखना। परंतु बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वह अक्सर इस बात को समझ नहीं पाते कि उनके माता पिता ने उन्हें कितनी मुश्किलों से पाला। बच्चों को कदर अक्सर तब होती है जब उनके पास उनके माता पिता नहीं रहते। ये कहानी है एक ऐसे कौवे की जो कि दूसरे जंगल में जाकर ढोल बजाता था और छोटे पक्षी ढोल की आवाज सुनकर नाचते थे। उसके बदले कोई कालू को फल दे देता या फिर कोई दाना वगैरह। कुछ पक्षी पैसे दे देते। ऐसे कालू का गुजारा हो जाता। वह हर बार आते समय अपने बच्चे के लिए कोई अच्छा सा खिलौना लेकर आता। इस बार भी कालू घर आया तो वह चाबी वाली गाड़ी लेकर आया। पापा, ये गाड़ी तो बहुत सुंदर है। अब अगली बार आप उड़ने वाला जहाज लेकर आना। कालू, तुमने मुझे आज तक नहीं बताया तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिससे तुम्हें इतना अच्छा मुनाफा हो रहा है। तुम खाने को भी इतना अच्छा सब खरीद के लाते हो और तुम्हारे पास पैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं। तुमने काम क्या करना है भाई? तुम आम खाओ और गुटली को छोड़ दो। तुम भी पागल हो कालू, अब इस मौसम में आम कहाँ से ले आए? गोरी हंसने लगी। ऐसे कुछ दिन बाद ही कबूतर का बेटा कीकी दूसरे जंगल से गोरी के घर आया। अरे कालू चाचा जी किधर हैं? कालू चाचा जी को कहो ना वह आए और उस जंगल में ढोल बजाएं। हम बहुत मिस कर रहे हैं। वह बहुत अच्छी ढोल बजाते हैं। ये क्या कह रहे हो कीकी? ढोल बजाना? ये मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। और पापा जी को बुखार है। पापा को बहुत ज्यादा बुखार है, इसलिए अब वह घोंसले में लेटे हुए हैं। बेटा कीकी, ये तुमने क्या कहा? कालू ढोल बजाता है? हाँ, कालू अंकल जी ढोल बजाते हैं। बहुत अच्छा ढोल बजाते हैं। मुझे तो बहुत मजा आता है। कालू जी ढोल बजाते हैं और हम सब नाचते हैं। गोरी कौवी कीकी की बातें सुनकर लाल पीली हो गई और फौरन से कालू कौवे के पास गई। कालू, तुमने मेरी जरा इज्जत नहीं छोड़ी। तुमने हमारी नाक कटवा कर रख दी है। हाय, तुमने तो इज्जत हमारी खाक में मिला दी। अब जंगल के पक्षी क्या सोचेंगे? तुम्हें जरा शर्म ना आई जंगलों में ढोल बजाते हुए?
क्यों? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जिसमें इतनी बेइज्जती हो रही है? अरे अरे अरे, तुम दूसरे जंगल में जाकर ढोल बजाकर हमारी बेइज्जती करवाते हो और पूछ रहे हो कि क्या किया? मम्मा, पक्षी मुझ पर थू थू करेंगे कि मेरे पापा ढोल बजाने वाले हैं। अरे मेरी तो बहुत बेइज्जती होगी। वो चिड़िया का बच्चा, वो भी मुझ पर हंसेगा। बुलबुला भी मुझ पर हंसेगा। कालू, तुम करने को कोई अच्छा काम कर लेते, कोई ऐसा काम करते जो कि बड़ा होता या जिसे बताने में हमारी बेइज्जती ना होती। अरे कोई काम भी छोटा या बड़ा नहीं होता, और ढोल बजाने से मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। देखो जग्गू, मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी तो लाता हूँ ना, अब नाराज ना हो। नहीं, मैं एक ढोल बजाने वाले के घर में नहीं रह सकती। जग्गू चलो यहाँ से, मेरे साथ चलो। इसे तो कोई शर्म नहीं है, इतनी बेइज्जती करवा दी है हमारी। कालू कौवा रोने लग गया। अरे ये तुम क्या कर रही हो? गोरी मेरे जग्गू को लेकर न जाना। मैंने जो किया तुम्हारे लिए ही किया। तुम्हें तो पता है ना कि अगर मैं कोई काम ना करता तो जग्गू कैसे रहता। जग्गू की पसंद की चीजें उसे मैं कैसे लेकर देता। तुम नाराज हो जाती हो अगर मैं उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना करूं। इसलिए मुझे जो काम लगा सही मैंने कर लिया। वाह वाह, अच्छा काम लगा तुम्हें सही। तुम्हें तो अब मैं कभी भी दोबारा अपने जग्गू की शक्ल नहीं देखने दूंगी। गोरी कोई बात नहीं सुनती, वह चली गई। वह जग्गू को साथ लेकर चली गई। कालू, जो कि तेज बर्फ बारिश में दूसरे जंगल जाकर ढोल बजाता था, अपनी पत्नी और बच्चे के जाने से सदमे में आ गया। उसकी तबीयत अब और भी ज्यादा खराब हो गई। रात के समय रानो चिड़िया कालू के घर आई। अरे कालू भाई, मुझे बहुत दुख हुआ। आपके साथ बहुत गलत किया है गोरी ने। उसे आपकी बात को समझना चाहिए था। मेरे तो भाग्य में यही था। मैंने सारी जिंदगी जिसके लिए इतना कुछ किया, आखिर में उसने मुझे छोड़ दिया। वह चली गई और मेरे बच्चे को भी साथ ले गई। कालू भाई, आप उदास ना हो, मैं समझाऊंगी गोरी को, वह समझ जाएगी। आप ये काम छोड़कर कोई और काम कर लेना, क्योंकि आपको तो पता है ना कि गोरी इस बात के अलावा किसी बात से नहीं मानेगी। आपको ये काम अब छोड़ना ही होगा। वह नहीं समझेगी चिड़िया, वह कभी नहीं समझ सकती। कालू कौवे को ऐसे उदास देख रानू उसे हौसला देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सवेरे रानो चिड़िया गोरी कौवे के पास गई और उसे समझाया। कालू ये काम छोड़ देगा, परंतु कालू ने जो किया तुम्हारे लिए किया। गोरी, वह जो भी करता था तुम्हें और जग्गू को खुश करने के लिए करता था। भला कौन पक्षी दूसरों के सामने ढोल बजाना पसंद करेगा। रानो चिड़िया की बातें सुनकर गोरी को बहुत दुख हुआ और गोरी वापस कालू के पास उसके घर आ गई जग्गू के साथ। कालू बीमार पड़ा था। गोरी और जग्गू को देखकर तो जैसे कालू में जान ही आ गई। फौरन कालू ने जग्गू को गले लगा लिया। जग्गू कौवा रोने लगा। पापा मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। मैं समझ गया, आप कितने अच्छे पापा हैं। आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था जो मैंने कहा। मुझे भी माफ कर दो कालू। मैं समझ गई हूँ कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब से हम खुशी से रहेंगे, अब कभी नहीं लड़ेंगे। मैं कभी तुम्हें बुरा भला नहीं कहूँगी। ऐसे कालू ने अब दूसरा काम ढूंढ लिया और अब वह सब खुशी से रहने लगे। ठंड के मौसम में बिल्ली गुफा में बैठी थी। बिल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, कैसे पक्षियों को मारे। ठंड में तो उसे कहीं भी जाया नहीं जा रहा था। भूख लगी है, क्या करूं? मेरा दिल कर रहा है कि पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाऊं, परंतु बाहर जाना मुश्किल लग रहा है। मियाऊ मियाऊ। बस फिर बिल्ली आधी रात को गुफा से निकल पड़ी। करीब ही बिल्ली को एक घोंसले में कंबल लिए गोरी नजर आई। गोरी सोई हुई थी और उसका बच्चा और पति पास वाले घोंसले में सोए हुए थे। बिल्ली ने फौरन से जग्गू कौवे को उठाया और अपने साथ ले गई।
यम यम यम। भले ही कौवे का बच्चा है, परंतु मुझे भूख बहुत लगी है। इतनी ठंड में मुझे ये कौवे का बच्चा मिल गया, ये भी मेरे लिए काफी है। मुझे ना मारना, मुझे जाने दो, मेरे मम्मा पापा तुम्हें नहीं छोड़। वहाँ आ जाते हैं। गोरी, मेरे पुराने दोस्त कालू को लेकर हमारे घर आ जाओ। हमारा घर छोटा है, परंतु दिल बहुत बड़ा है। ये सब सुनकर कालू बहुत शर्मिंदा होता है।